क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन.के. शर्मा है। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं कि अगर आपने मेडिकल एंट्रेंस निकालना है तो आपकी एकेडमिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल नो ब्रेनर है। लेकिन यह भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल इससे काम नहीं चलता। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट कई बारी वो नहीं आ पाता जो वो डिजर्व करते हैं। ऐसा अक्सर लाइफ में देखा गया है कि एक ही कॉलेज से निकलने वाले दो लोग एक जैसे सक्सेसफुल नहीं होते, एक ही डिग्री करे हुए दो लोग एक जितना अर्न नहीं करते, जिंदगी में एक जितना खुश नहीं रहते। इसके पीछे क्या वजह है? सक्सेस एकेडमिक से काफी बड़ी चीज है। एकेडमिक एक बहुत इंपॉर्टेंट नींव है सक्सेसफुल कैरियर के लिए, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अकेला एकेडमिक आपको सक्सेस दिला दे ये भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। सो नॉन एकेडमिक पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस में। मेरा मानना यह है कि एकेडमिक से ज्यादा शायद नॉन एकेडमिक चीजें जरूरी हैं किसी आदमी की सक्सेस को डिसाइड करने के लिए। आप जिंदगी में कितना सेल्फ मोटिवेटेड है, कितना आपके अंदर ऑप्टिमिज्म है, कितना आपके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, कितना आप एंजॉय करते हैं, कितने आप डिसिप्लिन्ड हैं, कितना आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, कितना आप ये डिसिप्लिन से काम कर सकते हैं, पेन ले सकते हैं डिसिप्लिन का, कितनी ग्रिट है, कितनी परसिवरेंस है, कितना अगर लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो जो सिचुएशंस आती हैं उन पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप रिएक्टिव हैं कि प्रोएक्टिव हैं, आप जिंदगी में हर चीज को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लेते हैं कि नहीं लेते, आप कुछ फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं है, आप लोगों से फीडबैक लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप लाइकेबल है कि नहीं, आप में एम्पैथी है कि नहीं, आप दूसरे के बारे में सोचते हैं कि नहीं। ये वो कुछ ट्रेट्स हैं जो जिंदगी में शायद एकेडमिक से भी बहुत ज्यादा आगे है। हम सब जानते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल जब मैं यहां पर बात करता हूं तो केवल एक पैसे की बात नहीं करता हूं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको अपने 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 आप को पूरी मेहनत से लीगली एथिकली लोगों की मदद करते हुए खूब पैसा कमाना चाहिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आप खुश हैं अपनी जिंदगी में तो वो लाइफ का गोल होना चाहिए। सो यहां पर अब मैं कोशिश ये करूंगा कि शुरुआत से ही जस्ट टाइम पर मैं नीट एंट्रेंस एग्जाम से जस्ट पहले कुछ लाइव सेशन ले रहा था तो बार बार बच्चों से मेरे को एक शब्द सुनने को मिला, स्ट्रेस बहुत है सर क्या करें। उस टाइम आपको याद होगा कि उन्हीं सेशंस के दौरान हमने अक्सर इस बारे में चर्चा की थी कि ये जो स्ट्रेस है इसको किस तरह से कॉम्बैट किया जा सकता है। उस टाइम पर भी हमने इसके ऊपर कुछ बात करी थी। मेरा ऐसा मानना था कि क्यों ना शुरुआत से ही एक अलग पैरेलल स्ट्रीम इसकी रन की जाए पूरे साल, ताकि हम जो है इस तरह की चीजों से उबर सके और इस तरह की चीजों को अपने दिमाग को कंट्रोल करके जिस सक्सेस के हम हकदार हैं उसे आसानी से प्राप्त कर सके। इसीलिए इसी सीरीज में मैं ये वाले वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं केवल एक मोटिवेशनल सेमिनार नहीं करना चाह रहा हूं, केवल ज्ञान बांटने का एक जागरण नहीं करना चाह रहा हूं। यहां पर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, उसको समझने के बाद में देखेंगे कि ये हमें कैसे अफेक्ट करता है और फिर ये देखेंगे कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रेस है इसके ऊपर मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस करूंगा। आज हम समझेंगे स्ट्रेस कहते किसे हैं, वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप भी जिंदगी में स्ट्रेस फील करते हैं तो आगे आने वाले वीडियोस में कुछ सिंपल काम करने की कोशिश करेंगे जिनसे इस स्ट्रेस को कंट्रोल में किया जा सके। जितनी इंफॉर्मेशन है ये WHO की वेबसाइट पर एक बुकलेट है, एक PDF में आपको बुकलेट मिल जाएगी, व्हाट टू डू इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। ये वाली PDF अगर आप देखें, आपको मैं एनकरेज करूंगा कि उसे डाउनलोड करके आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करिए, किसी ऐसे से भी डिस्कस कीजिए जिसे उसकी जरूरत है। और अगर आपको बार बार ऐसा लगता है वाकई में कि आपको स्ट्रेस है तो फिर हम यहां पर मिल करके उसका निदान भी ढूंढेंगे और ये भी ढूंढेंगे कि किस तरह से इसको ओवरकम करके अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट को
हम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि ये स्ट्रेस कहते किसे हैं। तो स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आ गई, आपके सामने कोई इवेंट हो गया, आपके सामने कोई इस तरह की चीज हुई और एक कोई रियल चीज है, दिस इज अ रियल थिंग, कोई रियल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका उस टाइम एग्जाम था, आपका कैरियर स्टेक पे था, आपको ये लग रहा था कि अगर ये एग्जाम ठीक नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, इस तरह की कोई सिचुएशन आई, इस तरह का कोई इवेंट हुआ। कई बार शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह की कोई टेंशन क्रिएट हो गई और उसमें आपका जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, इसको आप स्ट्रेस कहते हैं। सो आपने ये कहा कि आपका बिहेवियर किस तरह का है, आपका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा है, इस चीज को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। सो इसका मतलब एक सिचुएशन है, सिचुएशन में आप साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव और बिहेवियरली कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस चीज को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा भी है, यू स्ट्रेस कहते हैं इसको, और उस स्ट्रेस में काम भी होते हैं। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए और अक्सर होना शुरू हो जाए, तब इस स्ट्रेस से प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे अक्सर एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं एंग्जाइटी। सो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपके सामने दो शब्द अलग अलग कर रहा हूं। हम एंग्जाइटी पर भी अलग से वीडियो करेंगे, यहां पर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा कि कहीं आपको एंग्जाइटी है कि स्ट्रेस है, क्या चीज है, मतलब ताकि हम उसको बहुत अच्छी तरह से केटर कर सके कि एग्जैक्टली है क्या। सो एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? एंग्जाइटी का मतलब यह है कि किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में आपने उसके रिजल्ट को कैटास्ट्रोफाइज कर दिया। कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में कुछ चीज होनी है, आपका रिजल्ट आना है, ये फ्यूचर की बात हो गई। आपने एग्जाम अभी देना है, उसके बाद में क्या आना है बेटे, रिजल्ट आना है। आप आज से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, एक साल बाद एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आना है, और आप आज से ही ये मान के चल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कैटास्ट्रॉफिक कर दिया रिजल्ट को, आपने मान के चल दिया जो चीज सबसे बुरा होगा वो आपके साथ होगा। एक ऐसा इवेंट जो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है क्या पक्के तौर पे हो जाएगा अगर आप सब कुछ काम ठीक से करेंगे, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन उतना बुरा ना हो जितना आप सोच रहे हैं, किसी और कॉलेज में हो जाए, जरूर इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन आपने ये मान लिया कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज को आप क्या कहते हैं? एंग्जाइटी कहते हैं। कई बारी थोड़ी एंग्जाइटी भी जरूरी होती है, लेकिन ना तो स्ट्रेस ज्यादा अच्छा है ना एंग्जाइटी ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि स्ट्रेस वर्सेस एंग्जाइटी। एक और चीज याद रखिएगा बेटे, अगर स्ट्रेस लंबा हो जाए, काफी देर तक रहे, तो इसके साथ एंग्जाइटी भी को एग्जिस्ट कर सकती है, और फिर बेटे गड़बड़ होनी शुरू होती है, एक दूसरे को ये ब्रीड करना शुरू करते हैं, और उसकी वजह से आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर इसका गलत असर आता है। सो उम्मीद है पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। जल्दी से आगे चलते हैं। देखिए स्ट्रेस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होंगे? हेडेक हो सकता है, नेक एंड शोल्डर पेन हो सकता है, ऐसा लगता है कंधे में दर्द है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है गले में कुछ है, आप सटकते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आती है, पीठ में दर्द रहता है, हैवी चेस्ट रहता है, बार बार पेट खराब होता है, मसल की टेंशन रहती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस तरह की जो एक चीज है उसको आप ये कहेंगे कि ये सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। मैंने अभी कुछ कहा, कुछ सिम्टम्स फिजिकल होंगे, कुछ सिम्टम्स बिहेवियरल होंगे। हम हर सिम्टम के बारे में इस पूरी सीरीज में बात करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, आपके सामने सिचुएशन आ जाती है, और जब सिचुएशन आ जाती है तो आपके साथ ये चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। आपके इंस्टीट्यूट में कोई पेपर है, उस टाइम पर आपको हेडेक रहना शुरू हो गया, आपको हैवी चेस्ट में हैवीनेस लगा, आपको लगा मसल टेंशन है, पेट खराब होना शुरू हो गया। तो इस तरह की चीज जब भी आप समझ पा रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि एक रियल सिचुएशन आती है और उस टाइम पर मेरे को ये चीज होनी शुरू हो जाती है, ये स्ट्रेस है। अगर कोई चीज रियल नहीं है, फ्यूचर में हो रही है, और आप अभी इस तरह की चीजें सोच करके ये सोच रहे हैं कि वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो शायद आप एंग्जाइटी प्रोन ज्यादा है। लेकिन जैसा मैंने आपसे ये कहा कि बाद में दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया कि इसके सिम्टम्स क्या है। अब इससे होता क्या है? जब आप स्ट्रेस में होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप पूरे दिन किताब लेके बैठे हैं। कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं,
मैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ा क्या ये मुझे समझ नहीं आता। आप 1-2 घंटे बाद बच्चे से ये कहिए कि बेटे वो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए जो आप पढ़ के आए, आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, वो जवाब नहीं दे पाएगा। इस तरह की चीज क्या हुआ, फोकस नहीं है आपका। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। एक जगह बैठ नहीं सकते 10-10 मिनट में, उठने का मन करता है। इस तरह की चीज आपने ये कहा कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक बैठूंगा या बैठूंगी, और उस बीच में आप 4-5 बार उठ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है। रोने का मन करता है, कई बारी दुख लगता है, कई बारी गिल्टी फील होता है, मैंने पढ़ लिया होता है। देखिए गिल्ट का पेन बहुत खराब होता है। सो पास्ट का गिल्ट तो कभी होना ही नहीं चाहिए। जो हो गया सो हो गया। मैंने आपसे कहा जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, किसी ऊपर वाली शक्ति पर जिस पर आप विश्वास रखते हैं, मान के चलिए कि वो जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छे के लिए कर रहा है, जिंदगी आसान हो जाएगी। फ्यूचर की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, पास्ट की गिल्ट नहीं होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज कीजिए, फ्यूचर में रहने की कोशिश कीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में हम ये कह रहे हैं तो बिल्कुल प्रेजेंट में रहना चाहिए। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि जो कुछ है, आज जो मैं करूंगा, मैं पीछे के गिल्ट को बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, और फ्यूचर की एंजाइटी को तो सोचने का मतलब ही नहीं है। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहां पर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका एपेटाइट चेंज हो सकता है। वरी, देखिए ये वरी, ये बार बार बेटे वरी, इसका मतलब आपके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आएंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये मुझे क्या कहेगा, वो मुझे क्या कहेगा। आप अपनी जिंदगी नहीं, आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। वरी एक कांस्टेंट चीज है, ये आपके दिमाग में घूमती रहती है। जैसे मक्खी होती है ना, मच्छर होता है, वो भिन्न 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 करके आपको बैठने नहीं देगा। ये वरी भी आपके दिमाग में घूमती चली जाएगी। इस तरह की चीज, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, आप बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आपका जो गो टू रिस्पॉन्स है वो गुस्सा है। किसी ने आपसे कह दिया कि और क्या हाल है, आप कह रहे हो क्या करेगा तू। इस तरह का जो रिस्पॉन्स है, ये बेटे बहुत आसानी से आपको गुस्सा आ जाता है। आपका रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट नहीं है। आपकी एज ग्रुप में जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आपका रिस्पॉन्स नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फियर फॉर द फ्यूचर, ये बेटे फियर ऑफ अननोन, ये एंग्जाइटी भी ब्रीड करता है और स्ट्रेस को भी जन्म देता है, और आप बहुत थका महसूस कर रहे हैं। सो अगर इनमें से कोई चीज आपके साथ हो रही है तो स्ट्रेस आपको हो सकता है। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर किसी चीज को पहचान लिया जाए, इफ द डायग्नोसिस इज डन प्रॉपरली देन द ट्रीटमेंट इज इजी। अगर आप किसी चीज का डायग्नोसिस ठीक कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या है, तो फिर बड़ी आसानी से उसका निदान किया जा सकता है। हम भी कर देंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लगातार मैं आपसे बात करूंगा, एकेडमिक से भी ज्यादा मैं आपसे नॉन एकेडमिक बात करूंगा। पूरे साल में आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देने की कोशिश की जाएगी। वी विल ट्राई टू बिकम अ बेटर सिटीजन ऑफ दिस नेशन, और हम अपने आप को बार बार इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, नई नई स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्ट्रेस में प्रॉब्लम क्या होती है, जो वरी शब्द मैंने आपको बताया, ये वरी आपके दिमाग में घूमती रहेगी। होगा क्या कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपके ऊपर एक तरह से हुक डाल देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप बार बार किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आज सोचा कि मैं ये पढ़ूंगा, अब से आगे से ऐसा नहीं होगा। आज से मैंने अपनी जिंदगी में ये तय किया है कि मैं ये काम करके ही छोड़ूंगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपने अपने आप को बैठाया, आपने अपने दिमाग में इस बात को बैठाया, आपने बहुत फैन फेयर के साथ में आपने किताब को खोला और आधा पौना घंटा बैठे। ये हुक डाल देगा बेटे, ये जो वरी है आपके हुक डाल देगा, यहां से आपको कहीं और ले जाएगा। आपका दिमाग कहीं वरी में पहुंच जाएगा। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आप बैठे हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सिर दर्द, ये सब चीजें शुरू हुई, और आपने वो जो सोच के बैठे थे ये बार बार खींच लेगा। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके फ्रेंड्स हैं, 15 मिनट तक आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उसके बाद ये हुक आपको वहां से खींच लेगा। आप खड़े वहीं हैं अपने दोस्तों के बीच में, उनकी बात सुन भी रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं हो सकता है, लेकिन आप वहां हैं नहीं, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चला गया। आप बच्चों के साथ खेलना शुरू कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, 3-4 मिनट आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपका दिमाग ये हुक करके आपको कहीं और ले गया। आप फिजिकली तो वहां प्रेजेंट है, लेकिन शायद इमोशनली वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ये दिमाग में आपके वरी क्रिएट कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ये बार बार आपको हुक करके खींच के लेके जाएगा, और
इसी को हमें पता है कि किस तरह से आसानी से इसको ओवरकम किया जा सकता है। और अगर आपने इसका कुछ नहीं किया तो बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं, छोड़ देता हूं, इसे करने का कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता, आई गिव अप, बहुत मुश्किल है, ये किसी और ने मेरे साथ कर दिया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ये कहेंगे कि ये किसी और ने आपके साथ कर दिया, आप बिल्कुल ठीक थे, मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं, मैं शायद इस काम को नहीं कर पाऊंगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो चीजें हैं, ये जितने भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे, ये इस तरह की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हो सकता है आप 10 से 12 घंटे किताब लेकर के बैठे रहें और आपका इफेक्टिवनेस ना आ रहा हो, आउटपुट नहीं आ रहा हो। सो मेरा मतलब ये था कि आपने देखा कि मैंने WHO की वेबसाइट से ये पर्टिकुलर PDF में आज आपको ये समझाया कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं, स्ट्रेस किस तरह से आपकी बॉडी पर असर डालता है, ये जो वरी जिसे मैं कह रहा हूं, ये जो चिंता जिसे मैं कह रहा हूं, ये किस तरह से ये जो थॉट्स हैं आपको हुक करके आपके बार बार बैठने के बावजूद आपको काम से खींच लेते हैं, किस तरह से वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो विश्वास रखिए कि बहुत जल्दी हम इसको ओवरकम कर लेंगे। इसका तरीका भी इसी WHO की ही PDF में दिया हुआ है। थोड़ा सा डिसिप्लिन हमें जरूर चाहिएगा, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है, और जैसे ही आप इसको ओवरकम करेंगे, ना केवल जिंदगी में आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, जिंदगी में खुशी भी आएगी। सो आगे आने वाले वीडियोस में अगर आपको स्ट्रेस है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, मैं यहीं पर हूं, बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें, जरूरी नहीं है, कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं करीब करीब सारी चीजें आपसे यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद है इस तरह के, इतना जरूर मुझे बता दीजिएगा कि क्या इस तरह की चीजें आपको मदद करेंगी या नहीं करेंगी, क्या हमें ये पूरे साल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।